गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम मौजूद हैं क्लास 10 के एक नए सॉल्यूशन के साथ चैप्टर 10 के क्लास 10 चैप्टर 10 फुल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे कि आप लोग पढ़े हैं एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन है, सर्कल का चैप्टर है। पूरे चैप्टर को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। दो छोटे छोटे एक्सरसाइजेज हैं सिर्फ यहाँ पर, ठीक। तो देखिए 10.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। आई थिंक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होंगे ही। टेंजेंट बताया गया था कि एक पॉइंट से हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट जाता है, और सर्कल में कुल कितने पॉइंट होते हैं आप लोग काउंट किए हैं। एक सर्कल इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट से पॉइंट क्लोजली अटैच्ड होते हैं। जैसे कि आप रेशनल नंबर पढ़े होंगे, दो नंबर के बीच आप रेशनल नंबर निकालते हैं तो आपको तीसरा मिलता है, इरेशनल नंबर भी इरेशनल नंबर भी निकालते हैं। मीन्स वहाँ पर आप निकालते जाएंगे तो नंबर मिलते जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, दो नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर भी आपको मिलेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। जैसे हर एक जो नंबर मिल रहा है वहाँ पर एक नंबर को एक पॉइंट कंसीडर करिए तो उस पॉइंट पर मिलेगा। इस तरह से आप कह सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, और सारे पॉइंट की डिस्टेंस सर्कल से क्या होती है, कांस्टेंट होती है। सॉरी, सेंटर से क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, सिंपल है। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन टेंजेंट कहाँ इंटरसेक्ट करता है, आप लोग बताएंगे। हर एक टेंजेंट एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, पूरी तरह से टच तो होते हैं लेकिन इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट पूरी तरह से होता है। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ, यही हम लोग डेफिनेशन में ही देखे थे। दो पॉइंट जो लाइन इंटरसेक्ट करती है सर्कल को, क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं। सेक्शन का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर आपका। ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट 2 पैरेलल टेंजेंट्स से सर्कल से हो सकते हैं। ये आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है। मीन्स जो फिल इन द ब्लैंक्स है आपके पूरे क्लियर। लास्ट is the common point of a tangent to a circle is called point of contact. The common point of tangent to circle, जो common point उसे क्या कहते हैं, उसे point of contact कहते हैं, क्योंकि दोनों contact हो रहे हैं। इसको कर लीजिए आप लोग। A tangent PQ at point P of a circle of radius 5 cm meets a line through center O at a point Q show that OQ is equals to 12 cm length PQ is। PQ का लेंथ आपको निकालना, जैसे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है पढ़ाइए। क्या दिया गया है, टेंजेंट एट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, सर्कल है जिसका टेंजेंट 5 सेंटीमीटर का रेडियस है उस सर्कल का। A tangent PQ at point P of a circle 5 cm meets the line through O, center O, ठीक। At a point Q show that OQ is equals to 12 cm। OQ कितना है आपका, 12 cm है, रेडियस 5 है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, सीधे आंसर आपको दिख सकता है। यदि आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉपर्टी बताइए, परपेंडिकुलर होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन का टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर पाइथागोरस भी लगा सकते हैं। फिर कुछ इस तरह से बनाइएगा आप लोग, बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OPQ। आप लोग साथ में लिखते रहिए, लिखते चलिए। एक से आप लोगों का यही कंप्लीट होगा सारे क्वेश्चन के साथ। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आना ही आना है आपके बोर्ड एग्जाम में।
एज आई थिंक की चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं आगे। Question number 4. Draw a circle and two lines parallel to the given line such that one is tangent and the other a secant to the circle. एक टेंजेंट और सेकेंड ड्रा करना है और दोनों पैरेलल होना चाहिए। ठीक, कुछ इस तरह से बनाएंगे। देख लीजिए फिगर। It can be observed that AB and CD are two parallel lines. Line AB is intersecting the circle at exactly 2 points, P and Q. Therefore, line AB is the secant of the circle. AB is secant and CD is your tangent, and the tangent point is your R. Therefore, the line AB is the secant of the circle. Since the line CD intersecting the circle at exactly point R, line CD is the tangent of the circle, and the tangent point is your R. फिगर देख लीजिए। हम लोग चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज पर, इस चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज पर। From a point Q, the length of tangent to a circle 24 cm and the distance Q from the center is 25 cm. The radius of the circle is. Just remember here. This is your exercise 10.1, your page number 213 of your old book. From there I taught you. For this, firstly you have to make a figure. There are 4 options: 7, 12, 15 and 24.5. The figure is as given here. Here is a circle with center O, tangent point P and the outer point is Q. The angle OPQ is your right angle from the property, and given PQ is 24 and OQ is your 25. Since it is a right angle triangle, so you have to apply the Pythagoras theorem and simply calculate the value. Just solve it. Here is your full solution. जल्दी करिए, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं आप लोगों को, इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा हाथ तेज चलाइए, बहुत आराम कर रहे हैं आप लोग लॉकडाउन में। अब धीरे धीरे स्कूल खोलने की प्रोसीजर चालू हो रहे हैं, उसके बाद आइए आप लोग। कोर्स को रैपिडली कवर किया जाएगा तो आप लोगों को पता लगेगा कितना स्पीड होता है, क्योंकि कोर्स आप लोगों को टाइमली कवर करना है। एग्जाम टाइमली होगा, बहुत होगा तो कुछ दिन आगे पीछे हो सकता है, हफ्ते 2 हफ्ते। एज आई थिंक आप लोग कर लिए होंगे, 1 मिनट से ऊपर का समय हो गया है। अगले क्वेश्चन पर चला जाए। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. In the given figure, if TP and TQ are two tangents to a circle with center O, show that angle POQ is equals to 110 degree, then angle PTQ is equals to, इस फिगर में देख बताना आपको एंगल PTQ किसके इक्वल होगा। टू टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट है कौन कौन सा, TP एंड TQ। एंगल POQ is equals to 110 डिग्री। कितने लोग आईटी देख के इसको सॉल्व कर लिए होंगे? जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो लोग सीधे आंसर इसका देख के बता सकते हैं क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर और इजीली कर ले जाएंगे। एक बार सभी लोग गेस करिए, ऑप्शन भी दिया हुआ, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। गेस करिए।
जो लोग थोड़ा भी ध्यान देंगे हमारे पिछले वीडियो में उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। यदि नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा, वहाँ से आप सीधे इसका आंसर बता सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि यदि आपको अच्छा नंबर पाना है मैथमेटिक्स में तो कहीं कहीं कॉन्सेप्ट तो लगाने ही पड़ेंगे। यदि आपको कॉन्सेप्ट किया तो आप 100/100 ही बोर्ड एग्जाम में कर सकते हैं, करते ही हैं बच्चे, उनमें आप लोग भी हैं। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन, दो एंगल आपकी जो टेंजेंट है 90 डिग्री हो गए, 90-90, बाकी दोनों का सम क्या होगा 180 और 110 दिया होगा, अगले का क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। 180 - 110 दैट इज 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक में होगा, इसका सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए। सिर्फ सब इजी उसी तरह से करना है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 आपको पता ही है, और दो टेंजेंट हैं उसी तरह से है। अभी दो टेंजेंट है तो वो आपके दो एंगल्स पता लग गए, एक आपका दिया है 3 पता लगी, तो टोटल का सम पता है, तो आप वहाँ से सब करके निकाल सकते हैं 360 में से। चीज़ें समझ में आ रही हैं, थोड़ा सा इस वीडियो को आने में लेट हो गया है। आप लोग कोर्स ऑलमोस्ट रूटीन पर है, जो थोड़ा सा स्लो कर दिए हैं। कई कुछ चैप्टर्स बचे रहे स्कूल चालू होने के बाद भी, जिनको अच्छे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जहाँ पर ज़्यादा बताना है, आप लोगों को चीज़ें आप लोगों को क्लियर नहीं है तो उसको वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, ताकि कोई क्वेश्चन आता है तो कुछ जो लोग ना पूरा करते हैं वो लोग कुछ स्टेप्स कर ले जाएँ। फार्मूला हम क्लास में ही याद करा देते हैं, उसी के लिए आपको घर पर ज़्यादा वर्कआउट करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री में आपके फार्मूले हैं, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जल्दी याद नहीं होती उनको भी याद कराने की कोशिश की जाएगी अच्छे से। बाकी कोई आपका टफ चैप्टर्स नहीं बचे हुए हैं। सबसे अच्छी बात यह कि जो टफ टॉपिक्स थे आपके सिलेबस से रिमूव कर दिए गए हैं। जैसे कि आपका ये पेरीमीटर एंड एरिया का आपका जितने फार्मूला आप लोग पिछले क्लास में पढ़े थे वही यहाँ पर बचे हैं, बाकी जो नए फार्मूले थे उनको रिमूव कर दिया गया है आपके सिलेबस से। तो आप हमें सिर्फ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बस थोड़ा सा वहाँ से हट के है सॉल्यूशन, वही आपको बताना है। फार्मूले सभी आप लोगों को याद ही होंगे, नहीं याद होंगे तो क्लास शुरू होने से पहले एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट वही चैप्टर हमारा कंप्लीट है, मीन्स आधा ज़्यादा कोर्स हम लोग अपना कवर कर चुके हैं। ये क्वेश्चन हो गया, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्रूव दैट द टेंजेंट ऑन एट द टू एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। वही प्रूफ करना है जिससे हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि मैक्सिमम दो टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं, उसी की प्रॉपर्टी से इसको भी करना है। वहाँ आप लोग किए होंगे, उसी की बेसिस से इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। फिगर जो बनाइएगा जरूर, जहाँ प्रूफ दे वहाँ फिगर बना दीजिएगा, क्योंकि कुछ नंबर आपको फिगर पर ही मिलते हैं। और फिगर तभी बना सकते हैं जब कॉन्सेप्ट को समझेंगे टेंजेंट क्या होता है। जरूर नहीं आप पैरेलल में तिरछे बना दीजिए, कोई बात नहीं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रूफ में पैरेलल हो सकता है, उसके बाद आपका ये तो सॉल्यूशन क्लियर होगा आप लोगों को। परेशान मत होइए, पूरे चैप्टर को कंप्लीट करके याद छोड़ेंगे। जिन लोगों के लिए नहीं आ रहा उनके लिए थोड़ा शुरू करें कि आप कुछ लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब तेज हैं तो लिख नहीं पा रहे हो तो हो सकता है स्पीड स्लो हो गई हो, लिखने की प्रैक्टिस छूट गई हो। तो कितनी लंबी छुट्टी शायद आप लोगों को अभी मिली नहीं थी जैसे आप लोग स्टडी शुरू किए हैं, या फिर किसी को मिली थी। किसी को नहीं मिली थी, बहुत से। देखिए 3 लाइन हैं, यहाँ से आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए।
प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। वही कन्वर्स प्रूफ करना है, जैसे कि जो होता है आपका टेंजेंट सर्कल के जो रेडियस होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, उसे कन्वर्स प्रूफ करना है कि जो टच हो रहा है सेंटर से आपका परपेंडिकुलर होगा। रिवर्स है, उल्टा काम करना है यहाँ पर उसी का। जैसे कौन सा कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं दाएं से भी सही होता है, बाएं से भी सही होता है, कुछ कॉन्सेप्ट सिर्फ एक साइड से सही होता है मैथमेटिक्स में, और थोड़ा सा लॉजिक लगानी होती है कहाँ दोनों साइड से सही कहाँ एक ही से सही है। जैसे यहाँ पर आप लोगों को भी थोड़ा सिंपल मिल रहा है, मैथमेटिक्स से ज़्यादा देखने को मिलता है, कहाँ वन साइड रिलेशन है कहाँ दोनों साइड से रिलेशन है। Let us consider a circle with center O. Let AB be a tangent which touches the circle at P. Here is a circle with center O and AB is a tangent on this circle and the tangent point is your P. We have to prove that the line perpendicular to AB at P passes through center O. We shall prove this by contradiction method. Contradiction method से प्रूफ करने का मतलब पहले क्या मान लेंगे, वो नहीं है, वो नहीं है तो कंडीशन क्या होगा हमारा, मीन्स वो नहीं है मतलब वो परपेंडिकुलर नहीं है, तो वहाँ से क्या होगा, ये कंट्राडिक्ट हो जाएगा कि जो आप सपोज करके चल रहे हैं वो गलत है। वो गलत है का मतलब क्या है आपका, जो सपोज नहीं कितनी परपेंडिकुलर नहीं है सपोज के तो क्या है आपका परपेंडिकुलर है, वहाँ से आप करेंगे। अच्छा, इसके बाद सॉल्यूशन आप लोग कर लेंगे, ब्रीफली बता दीजिए, नहीं किया तो बताइएगा, अगली वीडियो में इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ आप लोगों को क्लियर दिख रही होंगी, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है सिस्टम में अपलोड करने में, अपलोड होने में, तो वहाँ क्या होता है अभी थोड़ी सी ये साइज छोटा हो जाता है जिसकी वजह से चीज़ें क्लियर नहीं दिखती हैं, इसीलिए इस वीडियो का थोड़ा सा विलम्ब हो गया है। उम्मीद है इस चीज़ में आप लोगों को सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। ठीक, चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, जो लोग नहीं नोट कर पाएंगे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, जरूर नोट कर लेंगे। और स्कूल खुलते सबसे पहले आप लोग काफ़ी नहीं कम लोग कितना नोट किए हैं, इसलिए सभी लोग नोट करते रहिए। जो लोग नहीं नोट किए रहेंगे उन्हीं से सॉल्व कराया जाएगा क्लास शुरू होने के बाद, वो आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 cm फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 cm, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पर आपको रेडियस निकालना है। उसी तरह से प्रोसेस सेम है, कैलकुलेशन एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपका कंप्लीट सोल्यूशन है। लेट अस कंसीडर अ सर्कल एट सेंटर पॉइंट ओ, ए बी विद द टेंजेंट। जैसे ए बी दिया है फिगर में, नहीं क्वेश्चन नहीं दिया तो कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, ए बी पी क्यू एक्स वाई। ठीक, जो दिया है फिगर में उसकी बेसिस पर आप फिगर बनाना है तो आपको वही लेकर चलना होगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, ए दिया है पॉइंट डिस्टेंस ए टेंजेंट का। ठीक, तो वहाँ से आप क्या करेंगे, ए बाहर कर लेंगे, बाकी आप सेंटर तो वो लेते ही हैं, बी के ऊपर बी ले लेंगे, कुछ और भी ले सकते हैं। ये दिया तो आप बी ले लीजिएगा, कोई बाउंडेशन नहीं है। जहाँ दिया वहाँ पर आप बाउंड रहते हैं, जहाँ नहीं दिया था तो वहाँ पर बाउंड नहीं, बिल्कुल फ्री है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है, आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले पास फिगर ड्रा करिए, तुरंत एकदम से लेजी मत हो जाइए, कुछ प्रैक्टिस करते रहिए हाथ को लाइन पर लाने के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम देने आप ही जाएंगे, आपको लिखना पड़ेगा 3 घंटे लगातार। क्योंकि स्पीड स्लो रहेगा क्योंकि पेपर बहुत लेंदी था, टाइम कम पड़ गया। और पर टाइम नहीं कम पड़ता, आपकी स्पीड स्लो रहती है, क्योंकि पेपर को टाइम के बेस पर मैनेज किया जाता है, ताकि जो अच्छे बच्चे हैं जिनको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, वही पूरा में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ कर सकें। इसीलिए आपको सॉल्यूशन जो बताया जा रहा था कोई स्टेप छूटे ना। बस पाइथागोरस थ्योरम लोगों को पता है, ये पढ़े ही हैं, उसी को अप्लाई करना है।
ये रहा है कंप्लीट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आई ABCD इक्वालेटरल इज नॉट टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब सर्कल में इसके अंदर एक सर्कल है जो टच कर रहा है इसको। प्रूव दैट दिस इज AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। सब टेंजेंट कौन सा है, टेंजेंट क्लियर हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, सिर्फ अरेंजमेंट है टर्म्स का। कहाँ AB लेना है, कहाँ BP लेना है, कहाँ कैसे क्या करना है। पहली बार दिक्कत होती है, बार इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, 2 बार में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर होगा तो हमें जरूर इन्फॉर्म करिएगा। कोई भी क्वेश्चन इतना क्लियर हो जरूर इन्फॉर्म करिए हमें, उसको क्लियर कर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना है फिगर में, तो फिगर के लिए आपको एक बार फिर ड्रा करना पड़ेगा अपनी कॉपी में। उसके बाद उसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करने के बाद आप वहाँ से कैलकुलेशन करेंगे। इसका कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है जो हम लोगों को क्लास में ही पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ या फिर लैब में देख लेंगे। जब इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वहाँ पर पढ़ने में अच्छा लगता है। ऐसे जो चैप्टर थोड़ा हल्के हैं, जो बताया जाता है तो उसी को बताया जा रहा है, बहुत टफ चैप्टर्स को नहीं बताया जा रहा है। आप लोग कर लिए होंगे, ऐसे कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन आप लोग पढ़े ही हैं, कॉमन साइड इस सब लोग को अच्छे से बताया गया था। जो लोग रेगुलर रहेंगे क्लास में उनके लिए कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। हम थोड़ा ऊपर चले गए, चलते हैं अपने प्लेस पर। क्लास में सिस्टम ही आगे पीछे हो जाता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर थे। ऊपर का तो क्लियर है, यहाँ पर देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10। मेरे क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा ट्रिकी होंगे, आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि लेक्चर लंबा होता है थोड़ा, आप लोग बोर हो जाएंगे बता जाइए तो सॉल्यूशन कर लीजिए। बाकी चीज़ें आपको जो नहीं समझ आएगा उसको बता दीजिएगा। जो फंस रहा है, जिनके सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है कोई स्टेप, तो उसको आपको या तो पर्सनली बता दिया जाएगा, ये ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो उसको यहाँ पर यूट्यूब पर आप लोग पे अपलोड कर दिया जाएगा। हाँ, थोड़ा तेज चलाने की कोशिश करिए। कुछ लोग नोट कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चीज़ें क्लियर हो रही हो आप लोगों को, तो यदि क्लियर ना हो रही हो तो बता दीजिएगा हमको, उसका आपको फोटो भेज दिया जाएगा। जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे वहाँ से आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। क्योंकि होता है कहीं तो क्लियर नहीं आती चीज़ें, अभी तो हमें सब कुछ क्लियर दिख रहा है, ये नहीं मालूम आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर चीज़ें क्लियर रहेंगी या नहीं रहेंगी। क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से चीज़ें क्लियर नहीं दिखती हैं। तो नेटवर्क रहता है लेकिन थोड़ा सा साइज छोटा हो जाए तो उसकी वजह से चीज़ें नहीं क्लियर दिखती हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए। प्रूव दैट ए पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना है, ऐसा पैरेललोग्राम जो सर्कल को सब्सक्राइब कर रहा है। सबसे पहले आप लोग पैरेललोग्राम और रोम्बस के बीच डिफरेंस देख लीजिए तो अपनी कॉपी में। हाँ, अच्छे से बताया गया आप लोगों को। देखें क्लियर है कि चीज़ें भूल गई हैं। इन सब चीज़ों को आप लोग लर्न कीजिए, रखिए। पुरानी चीज़ें सब बताएं, हमें याद है, हमेशा भी याद। आप लोगों को क्या बताया ये तो आप लोगों को पता ही है। जो चीज़ें आप लोगों को बताते हो हमें चीज़ें याद हो जाती हैं। जो क्वेश्चंस क्लियर नहीं होंगे उसे हमें आप लोग ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। नहीं इन्फॉर्म करेंगे तो हमारे लिए नहीं, आप लिए रिस्की हो, क्योंकि आपको बोर्ड देना है। एक चीज़ इतनी आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे तो बाकी चैप्टर्स को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अब कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें पढ़ना है, ज़्यादा टाइम में कम चीज़ें पढ़ना है, उनके बीच डिफरेंस आप लोग पता ही है। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग बुक में वो देख लीजिएगा या फिर उसका सॉल्यूशन देख लीजिए, आप लोग ले लीजिए। ऑलमोस्ट हम लोग खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। मैक्सिमम चीज़ें आ चुकी हैं, कवर हो चुकी हैं। एक दो क्वेश्चन और होंगे हमारे। अब थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन है, देखिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया आप लोगों को बताया गया है, वही फार्मूला यहाँ पर यूज हुआ है। और यहाँ पर जो था वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल था, फार्मूला ट्रिकी था, वही फार्मूला है। कुछ आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। लेकिन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नहीं, आपका साइड के बेसिस पर आप लोग पढ़े होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है आपका वो रिमूव किया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। और ट्रायंगल हम लोग इस क्लास में पढ़े नहीं है। सॉरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये पोर्शन हम छोड़ दिए थे क्योंकि सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। ये एक बेसिस पर क्वेश्चन है हमारा। लेंथ तो कभी नेगेटिव होती नहीं है, जैसे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं कि नेगेटिव होगा। इसलिए जो है आपका यहाँ पर एक्स प्लस 14 वाला केस 0 हो जाएगा। क्यों? एक्स इक्वल टू -10 मीन्स नेगेटिव तो होगा नहीं, क्योंकि अब दूरी हम नेगेटिव देखे हैं। हमेशा आप लोग दूरी पॉजिटिव देखते हैं कि हमारे घर से स्कूल की दूरी इतने किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए आप लोग। क्योंकि इनको ये लंबा लग रहा है, लंबा नहीं है, सही है। इतना ही वीडियो चाहिए आप लोगों का, हर वीडियो। लेकिन थोड़ा छोटा बनाया जाता था कि आप लोग बोर हो रहे होंगे। पढ़ने में आप लोगों की हैबिट नहीं है पढ़ने में ऑनलाइन, इसलिए थोड़ा छोटा बनाया जा रहा था। लेकिन लंबा भी थोड़ा जरूरी है कि सारे क्वेश्चन यदि एक वीडियो में हैं आपके, कहीं फंसेंगे तो आप वीडियो देख के आप प्रॉब्लम अपना दूर कर सकते हैं। इसलिए पूरे को हमको इंक्लूड करने की कोशिश की है यहाँ पर। तो यहाँ से हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है। एक चैप्टर और हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ से आपके 15 में से ऑलमोस्ट मीन्स 7 चैप्टर्स कंप्लीट। इसका आप लोग हमें बताइए कौन सा चैप्टर शुरू किया जाए। यदि आप लोग नहीं बताएंगे तो हम अपने डिसीजन की बेसिस पे कोई और आगे वाला चैप्टर शुरू करेंगे, क्योंकि पिछले तो शुरू करेंगे नहीं। और कंस्ट्रक्शन में नहीं शुरू करेंगे, तो जो बचा है हमारा वहीं से कुछ शुरू किया जाएगा। ठीक, तो चलते हैं वीडियो को बंद करें, क्योंकि आधे घंटे ज़्यादा समय हो चुका है।
जितने लोग ज़्यादा दिन बाद बैठे होंगे थकान आ गया होगा, क्योंकि इस वीडियो को आने में थोड़ा टाइम लगे। उधर रूटीन बना तो उधर नहीं दिक्कत होती है आप लोगों को, यहाँ टाइम लगे हो सकता है आप लोगों को कुछ दिक्कत हो रहा हो बैठने में। लेकिन एक बार जरूर बताइएगा हमें किसे किया जाए, किस चैप्टर को शुरू किया जाए आगे। ठीक, चलते हैं। बाय एवरीबॉडी, होप यू ऑल आर सेफ।